हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मेरे चैनल में जैसा कि आप जानते हैं, यू गेट ऑल द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एनसीईआरटी बायोलॉजी। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे फाइलम एस्केहेलमिन्थिस के बारे में। फाइलम एस्केहेलमिन्थिस का मतलब क्या हुआ? फाइलम एस्केहेलमिन्थिस दे रिप्रेजेंट राउंड वर्म्स। इसको हम निमैट हेलमिन्थिस या निमेटोड्स के नाम से भी जानते हैं। सो द बॉडी ऑफ एस्के हेलमिन्थिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। जब इसका हम टीएस काटेंगे, क्रॉस सेक्शन काटेंगे, सीएस काटेंगे, तो हमको राउंड शेप मिलता है, सर्कुलर शेप मिलता है। इसीलिए इन जो एनिमल्स को हम राउंड वर्म्स के नाम से जानते हैं। दे मे बी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं। इन प्लांट्स, एनिमल्स, ये ह्यूमन बींग्स में भी पैरासाइट्स होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कई जगह पर है। ये पानी में भी पाए गए हैं, फ्री लिविंग भी हैं, ये एनिमल्स और प्लांट्स में पैरासाइट के रूप में हैं, पाए जाते हैं। ह्यूमन बींग के अंदर भी ये एंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। राउंडवर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ध्यान दीजिएगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि इनमें डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स पाए जाते हैं, और यहीं से ही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है। इससे पिछला वाला जो फाइलम था, हमने देखा कि प्लैटीहेलमिन्थिस में ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एस्केहेलमिन्थिस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। स्यूडोसिलोमेट किसे कहते हैं? इनमें फॉल्स सीलोम पाया जाता है, यानी सीलोम जिसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं। तो बॉडी कैविटी शुड बी लाइंड बाय मेसोडर्म, और बॉडी कैविटी जो है वो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच के कैविटी को हम कहते हैं। दैट शुड बी लाइंड बाय मेसोडर्म। और ये जो एक प्रॉपर सिलोमेट जो एनिमल्स होते हैं उन पे लागू होता है। लेकिन जहाँ तक एस्केहेलमिन्थिस का सवाल है, एस्केहेलमिन्थिस में स्यूडोसिलोम पाया जाता है, यानी यहाँ पर मेसोडर्म तो है लेकिन कंटिन्यूअस लेयर में नहीं है, वो पाउचेस के रूप में पाए जाते हैं। इसीलिए इनको हम स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं, और इनके सिलोम को हम स्यूडोसिलोम कहते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल है इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड जो मस्कुलर फेरिंग्स। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है या इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कंप्लीट है। इसका मतलब क्या है? एक ओपनिंग इसका माउथ है और दूसरी ओपनिंग क्या है? एनस है। यानी इट रिप्रेजेंट्स अ ट्यूब विद इन ए ट्यूब। जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब विद इन ए ट्यूब का जो है वो प्रेजेंटेशन करते हैं, और दे हैव ए मस्कुलर फेरिंग्स ऑल्सो। जहाँ तक एक्सक्रीशन का सवाल है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, रादर जो एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है, इट रिमूव्स द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर से ये बाहर निकल के आता है वेस्ट। जहाँ तक सेक्सेस का सवाल है, रिप्रोडक्शन, दे आर डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या हुआ? यूनिसेक्सुअल, यानी मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, और मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट ऑल्सो। और इनमें एक तरह से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी पाया जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? कि जब मेल और फीमेल में डिफरेंसेस आप मॉर्फोलॉजिकली ही आप आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ एस्केहेलमिन्थिस राउंड वर्म के रूप में, ये जो बड़े वाले नज़र आ रहे हैं एनिमल, ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो छोटा वाला पार्ट है, छोटा वाला जो एनिमल है वो मेल है। सो यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, व्हेन मेल्स और फीमेल्स आर distinguished on the basis of morphological features. The females are often longer than the males, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? ये इंटरनल होता है, और ये जो इनमें डेवलपमेंट होता है, इट मे बी डायरेक्ट, और द यंग वंस जो हैं वो रिजम्बल करते हैं एडल्ट, और या फिर इनडायरेक्ट। यानी डेवलपमेंट जो है अगर डायरेक्ट हुआ तो वो यंग वंस जो हैं वो एडल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं,
और इनडायरेक्ट होंगे तो इसमें लार्वल स्टेजेस पाए जाते हैं। यानी दोनों तरह के इसमें डेवलपमेंट होते हैं, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। दीज आर फाइनर पॉइंट्स, आपको ध्यान में रखना है इन सब चीज़ों को, और स्पेशली नीट एग्जाम में। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कब क्या है ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। जहाँ तक एग्जाम्पल्स का सवाल है, एस्कैरिस बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, राउंड वर्म, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई जो कि फाइलेरिया वर्म के रूप में जाना जाता है, और एनसाइलोस्टोमा जिसको हम हुक वर्म के नाम से जानते हैं। तो आज के क्लास में आपने एस्के हेलमिंथिस के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एनिलीडा की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और किस किस टॉपिक्स में स्टडी करनी है। थैंक यू।